फंडी फंडी धंधे वाली, तू तो ऐसी है वैसी, तेरी बेटियां ऐसी हैं, तो मेरे साथ भी कर। 2-3 शादी हो गई, दोनों तीनों को छोड़ दिया इसी नशे दारू के चक्कर में, वो छोड़ के चली गई। अब तीसरी चौथी में वो तो मेरे साथ भी वही कांड करता है। मुझे तो पता था मैं हिंदू, मुझे तो कोई तराज हिंदू मुस्लिम से मैं कोई तराज नहीं करती हूँ, लेकिन मैं तो साथ में रहना चाहती थी, लेकिन वो नीर मेरे को ऐसे रख नहीं पा रहा। अब बहुत मारता पीटता, मेरे फोन में सारा उसका है, मारने पीटने का सब कुछ है। बहुत परेशान हो गए, पीछा छुड़ाती हूँ, पीछा नहीं छोड़ता। वहाँ जॉब पे भी पहुँच जाता, वहाँ पे भी हंगामा करता, रास्ते मिलता वहाँ भी करता, परेशान। उसने पैसे भी 25,000 रुपये मेरे से लिए। एक जोड़ी मेरे सोने के बुंदे भी मैंने गिरवी रख दिए, वो बीमार हो गया था, दारू पी पी के मैं उसका इलाज भी करवाई हूँ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, फिर एक मामला त्रिलोकपुरी का सामने आया है। यहाँ जो मामला है वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वैसे तो ऐसे मामले कई बार आपने सुने होंगे। एक महिला जिसकी 4 बेटियां थी, जिसमें से एक बेटी गुजर चुकी है, 3 बेटियां हैं। पहले पति से तलाक हो चुका है, उसके बाद सहारे के नाम पर एक व्यक्ति आता है, पंकज नाम का व्यक्ति, और वो लिविंग में रहने लगता है उस महिला के साथ। महिला मुस्लिम है और जो पंकज हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। तो मैं आपको बता दूं, 5 साल तक ये रिलेशन चला, लेकिन 5 साल के जो अंदर सारी चीज़ें हुई वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। किस तरीके से 5 साल के भीतर उसने महिला पर कई बार शराब की बोतलें मारी, सर फोड़ दिया, मारा पीटी की, और वो महिला हमेशा कपड़े धोकर, खाना बनाकर, एक पति की तरह वो सेवा करती है। लेकिन आज ये मुसीबत आन पड़ी है कि पंकज के साथ साथ पंकज के परिवार वाले भी वार कर रहे हैं उस महिला पे। उसके घर आते हैं, उसको मारा पीटी करते हैं, कभी बुलाकर मारा पीटी करते हैं। एफआईआर दर्ज करा रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कल्याणपुरी थाने के अंतर्गत ये मामला आता है। मैं उस महिला से बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपका नाम? समा परवीन मैम, समा परवीन। शुरू से बताइए, क्या ऐसा मामला है? 5 साल से मैं रिलेशन में रह रही हूँ, मतलब सारा कुछ मैं उसका करती हूँ, खाना उना कपड़े उपड़े धोती हूँ। उसने पैसे भी 25,000 रुपये मेरे से लिए। एक जोड़ी मेरे सोने के बुंदे भी मैंने गिरवी रख दिए, वो बीमार हो गया था, दारू पी पी के मैं उसका इलाज भी करवाई हूँ। उसकी मम्मी भी मारती, उसका भाई बड़ा वाला भी गाली देता, उसका बेटा भी, मेरी बेटी। इतना सब कुछ मैं 3-4 बार नॉर्मल पत्नियां नहीं सहती हैं। अब बहुत मारता पीटता, मेरे फोन में सारा उसका है, मारने पीटने का सब कुछ है। बहुत परेशान हो गए, पीछा छुड़ाती हूँ, पीछा नहीं छोड़ता। वहाँ जॉब पे भी पहुँच जाता, वहाँ पे भी हंगामा करता, रास्ते मिलता वहाँ भी करता, परेशान। छोड़ता भी नहीं और शादी भी नहीं। मैं रानिका कंपनी में जॉब करती हूँ, नोएडा में, सेक्टर 5 में। तो आप ये कह रही है कंपनी भी पहुंच जाता है, वहाँ हंगामा करता है, बाहर भी ड्रामे करता है। उसकी मम्मी 2 बार आके यहाँ लड़ाई करके गई, उसकी बहन, उसका बेटा मेरी बेटियों को गाली देता। उसका एक भाई अमर सिंह है, वो भी मेरे को उल्टा पुल्टा बोलता है। क्या वो अपनी पहली पत्नी के साथ नहीं? उसकी 2-3 शादी हो गई, दोनों तीनों को छोड़ दिया इसी नशे दारू के चक्कर में, वो छोड़ के चली गई। अब तीसरी चौथी में वो तो मेरे साथ भी वही कांड करता है। पैसे भी मांगता दारू पीने के लिए मेरे से, शादी नहीं करता मेरे से। 5 साल ऐसे ही रख रखा है मेरे को। 5 साल के बाद बोला तू अब मुस्लिम है, मैं नहीं रखूंगा, ये है वो है, ऐसे बोलता है मेरे को। ये चीज की अकल आपको नहीं थी कि क्या माहौल चल रहा है देश में? जी मैम, मैं पता था, लेकिन मैं तो हर बार उससे पूछो, मेरे बच्चों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, दूर रहने की कोशिश करती हूँ, फिर भी पीछा नहीं छोड़ता। नए नए नंबरों से फोन करता रहेगा, ऐसे मारपीट, लड़ाई झगड़े। अभी देखना मेरे फोन में वीडियो ऐसे। कल्याणपुरी थाने गए तो वहाँ पर क्या? वहाँ पे बोले कि साइबर कैफ से कंप्लेंट लिखवा के लाओ, मैसेज आएगा फोन पे। अब कल भी पूरा दिन वहीं पे लगा दिया, आज भी लगा दिया, कुछ भी सुनवाई नहीं होती। 3-4 बार मैंने कंप्लेंट ऐसे कर चुकी, कुछ भी। आपको कहाँ मिले थे वो? ये इसके बड़े वाले भाई ने नंबर दिया था मेरे को। मैं अपनी बेटी को ले गई, हाँ, मस्जिद में बाबू को ले गई थी झाड़ा लगवाने के लिए, कल्याणपुरी मस्जिद में। तो उसके भाई ने मेरे को नंबर दिया, और नंबर दिया, फिर मैं ऐसे बात करते करते मेरी बात होने कर दिया कि मेरा छोटा वाला भाई है, उसकी वाइफ नहीं चली गई छोड़ के, तो मुझसे बात उत करो तो हम शादी उदी करा दें। ये नहीं पता था कि आप मुस्लिम हो? हाँ, उस वक्त नहीं पता था। 5 सालों के बाद अपन को पता चला कि मैं मुस्लिम हूँ। अब 5 सालों के बाद भी इंसान मेरे, पता नहीं था? मुझे तो पता था मैं हिंदू, मुझे तो कोई तराज हिंदू मुस्लिम से मैं कोई तराज नहीं करती हूँ, लेकिन मैं तो साथ में रहना चाहती थी, लेकिन वो नीर मेरे को ऐसे रख नहीं पा रहा। दारू पीने के भी पैसे मांगता, मारपीट सब कुछ करता है।
जब आपने कहा कि पति पत्नी की तरह रहते हैं शादी आप, करने के लिए बोलेगा 6 महीने में कर लूंगा, 1 साल में कर लूंगा, 2 महीने में कर लूँ, फिर बोलती मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। जब मैं पीछे हटती हूँ तो ड्रामे करता, मेरे को छोड़ता नहीं अकेले। बच्चे भी हैं उसके? उसके एक भी बच्चे नहीं है, ये मेरे पहले हस्बैंड के बच्चे हैं। पंकज के उसका बच्चे एक हैं? बेटा है और 2 बेटी थी, तो उसकी पत्नी लेके चली गई बेटी को। अच्छा, डिवोर्स हो गया। हाँ, और एक है अभी बेटा उसका 15-16 साल का है, वही गाली उली देता मेरे बच्चों को। यहाँ पे भी 2 बार आया, गाली उली दे के गया। तो अब मेरे को अब उससे पीछा छुड़वाना है, क्योंकि ना वो मेरे को शादी कर रहा ना कुछ कर रहा है, बल्कि और मेरा पैसा मांगता है दारू पीने के लिए। मैं बहुत पैसा बर्बाद हो गया, बहुत ज्यादा मारा उससे। पीटी। मारा पीटी मेरे फोन में सारे सबूत, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लाल बहादुर के कागज भी रखे, एमएलसी बनी लाल बहादुर की। ये गली वाले सब बताए, वहाँ गली में जान छुड़ा के भागी हूँ परसों वाले दिन। एक दीदी ने मेरे को रात को बचाया, फिर वहाँ पे अपने घर में बुला के जान बचाई, मेरी कुंडी लगवा के अंदर। वहाँ भी कह रहा इसको जहर दे दूंगा, मार दूंगा, इसके बच्चों को मार दूंगा। उसकी माँ मेरे को गंदा संदा बोलती, घर धक्का दे दिया जीने से, देखो मेरे निशान पड़ा हुआ है अभी भी मत्थे पे, ऐसे करती है। तो अभी जब आप कल्याणपुरी थाने पहुंचे तो वहां पर क्या कार्रवाई हुई? बोले कि मैसेज आएगा फोन पे, उसके बाद कोई मैसेज ही मैम नहीं आता। मैं तो कितनी बार जा चुकी हूँ, कोई सुनवाई होती ही नहीं है मेरी। उसको थाने बुलाया गया? थाने उन्हें नहीं बुलाया गया, उसको थाने नहीं बुला रहे हैं। वो तो पी के रात को इतना ड्रामा करता, कहीं भी निकलना मुश्किल जान को करता। खतरा है? जान, मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा है। मेरे को एक बार झील पे ले गया था रात को, गला दबा दिया, धक्का दे रहा था, वहां से चिल्लाती हुई भागती हुई मैं आई रात को। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसे कि मतलब तू साथ भी रहे और मैं दारू पीने के पैसे भी दे मुझे। अब मेरी इतनी तनख्वाह नहीं, रूम का किराया, 3 बच्चों का खर्चा भी है, मैं अकेली औरत कहाँ से करूंगी। कोई भी औरत सहारा किस लिए ढूंढती कि कोई आदमी होगा तो मेरा साथ देगा। जब मुझे ही उसको कमा के खिलाना देना, तो फिर मैं क्या करूंगी। और फिर मार भी खा रही हूँ, पिटी भी रही हूँ। उसका बड़ा वाला भाई मेरे को इतना गंदी गंदी गाली दे रहा है, उस दिन मारने के लिए खड़ा हो गया। ये उसका बड़ा भाई अमर सिंह, जिसने नंबर दिया था। बहुत परेशान जिसने हूँ। नंबर दिया था वो खुद आपको गालियां दे रहा है, क्या बड़ा कहकर? फंडी फंडी धंधे वाली, तू तो ऐसी है वैसी, तेरी बेटियां ऐसी हैं, तू मेरे साथ भी कर, अपने मेरे भाई के साथ भाई रह, मैंने मिलवाया तो तू मेरे से भी रिश्ता बना ले, ये है वो। अपनी माँ के सामने हम गाली दे के गया मेरे को, ऊपर बरामदे में नीचे से आके दारू पी के। तो अभी आप क्या चाहती हैं? अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरा एकदम से उससे पीछा छूट जाए। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके जीना चाहती हूँ, खुद कमाऊंगी, अपना खुद बच्चों को पालूंगी, मुझे किसी का अब साथ नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे को बाहर जाने में भी खतरा है, कहीं दारू पी के रास्ते मिल जाए मेरे को, कहीं जंगल उंगल में कुछ भी कर सकता है वो। मेरे बच्चों को भी डर है अब उससे। कह रही उसकी माँ, तेरी बेटियों को ये करवा दूंगी, उठवा दूंगी, ये करवा दूंगी, तेरे को मरवा दूंगी। मैं अकेली औरत परदेश में कमा खा रही हूँ, कल को कोई बात हो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। 3 बेटी, कहाँ जाऊंगी मैं। तो लग रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि कोई मदद मिलेगी? कुछ भी मैम मदद नहीं मिलती। मेरे कागज पहले के भी आप देख लो, एक कंप्लेंट के आज की भी है, 100 रुपये कंप्लेंट लिखवाने के भी दे के आई, कोई सुनवाई होती ही नहीं है कभी भी। अब मैं अकेली औरत कहाँ कहाँ भागूंगी, जॉब भी करती हूँ, बच्चे भी देखूंगी, मैं कहाँ कहाँ भागूंगी। बहुत परेशान हो गए, मेरे को पीछा छुड़वाना इसको, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। अब मैं झूठ नहीं मैम बोलती, मेरे पास सारे सबूत है, उस गली वाले गवाही देंगे। अगर मेरी एक भी बात झूठी निकले तो आप बोलोगे तुम समा परवीन झूठ बोले। सुनार के पास चल के पूछ लीजिए, बुंदागिरी रख के आई हूँ, जहाँ मैंने इसको 2-3 महीने रखा 2 नंबर कमरे में, वहां भी ऐसे ऊपर से कूदने जा रहा था, फोन छीन के भागा है मेरे। और यहाँ पे भी कितनी बार इसकी माँ लड़ने आती, नीचे मकान मालिक से पूछ लेना। मानसिक तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। मेरा तो सर भी फाड़ा था, एमएलसी बनी है, ये देखो, ये इसकी माँ ने धक्का दिया जीने से, मेरे कुंडी लगा। फिर दीदी ने, गली की दीदी ने बचाया, उनसे भी पूछवा दूंगी। और फोन में भी मेरे सारे चोट के निशान के भी हैं, भी पूरे मेरे ये कपड़े फाड़ दिया, पूरा मेरे सारा कपड़े फटे, इसमें फोटो भी है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं खुद ही अपना कुछ कर लेती, लेकिन बच्चों के लिए मेरे को जीना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। आज 5 साल के बाद उसको दिख रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ। जब उसको ऐसे मुस्लिम या हिंदू करना था तो पहले ही बोलता, मना कर देता। मेरी इज्जत को लूट के, खराब करके, सब कुछ करके आज मेरे को कह रहा तू मुस्लिम है। ये कोई बात होती है? मेरा तो तूने सब कुछ कर दिया बर्बाद। अब मैं अकेली औरत, अब मैं क्या कर। तू तो अब मर्द है, तू दूसरी औरत को रख लेगा। मेरा तो सब कुछ चला गया, पैसे से भी गई, इज्जत से भी गई, हर चीज से मैं गई। बच्चों की नजरों से गिर गई। बच्चे खाना बना के दे रहे, कपड़े धो के दे रहे, मैं अपना पैसा बर्बाद कर रही हूँ। रिंडी फंडी मेरे बच्चे को, इसका बेटा बोलता हूँ 12, 13, 14 साल का है, उसकी माँ मेरी बेटियों को गंदा बोलती है, रंडी तो धंधा करती है मेरे जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ का सबूत, सैलरी स्लिप भी है। वहाँ जाके आप पूछ लो, रानिका कंपनी में काम करती हूँ सेक्टर 5 में, सैलरी स्लिप जो मेरी हर महीने मिलती है वो सारे मेरे पास सबूत रखे हैं। अपने काम की भी पूरी सच्चाई बता रही हूँ मैं आपको।
एक बात भी झूठी नहीं है मेरी, एक भी बात कहीं से भी। देखिए शमा परवीन का पूरा वाक्य आपने सुना, किस तरीके से लगातार कल्याणपुरी थाने के चक्कर काट रही हैं, बार बार कंप्लेंट दर्ज करा रही हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक खुले सांड की तरह पंकज लगातार वार कर रहा है, कभी धमकी देता है, कभी छत से कूदने की बात करता है, कभी मारा पीटी करता है, कभी बेटियों को गालियां देता है। 5 साल से रिलेशन में था और अब जाकर वो ये बात कहकर अपनी जान छुड़ा रहा है कि तू मुसलमान है, मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन 5 साल पहले ये मुसलमान और हिंदू कहाँ चले जाते हैं? जब सारे काम निकल जाते हैं तो सारी जातियां याद आ जाती हैं। अब पंकज की माँ यहाँ आकर बच्चों के ऊपर हाथ उठाना, शमा परवीन के ऊपर हाथ उठाना और बुलाकर बहाने से पीटना, ये बहुत शर्मनाक बात है। और पंकज की पहली पत्नी से जो बेटा है 12-13 साल का, वो यहाँ इनकी जवान बेटियों को गंदी बातें बोलता है, अशब्द भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन कल्याणपुरी थाना कान में तेल डालकर बैठी है, खामोशी से बैठी है, क्योंकि वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। एक्शन इसलिए नहीं ले रही है, हो सकता है किसी बड़े क्राइम का इंतजार कर रही है। शायद वो सोच रही है जब कोई मर जाएगा, खप जाएगा, तब जाकर हम एक्शन लेंगे। ऐसी बातों पर पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हमेशा लोग बार बार जाते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, अपनी शिकायतें बताते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, लेकिन थाने की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता और उसका खामियाजा क्या होता है? लोगों की जानें चली जाती हैं। आज शमा परवीन पंकज से अपनी जान बचाने की बात कर रही हैं, पीछा छुड़ाने की बात कर रही हैं, लेकिन ना तो पंकज पीछा छोड़ रहे हैं, बार बार दारू के लिए पैसा मांगते हैं, कंपनी में जाकर प्रताड़ित करते हैं, रास्ते में टॉर्चर करते हैं, घर पर आकर मारपीट करते हैं। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन दिल्ली के हर कोने की खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।